एक गांव में एक बड़ा ही मतलबी और कठोर दिल सेठ रहा करता था। वह गांव के गरीब लोगों को ब्याज पे पैसे दिया करता था और उसके बदले में उनसे बहुत सी चीजें गिरवी रखवा लेता था। किसी की दुकान, किसी का खेत, तो किसी का घर। सेठ के यहाँ गिरवी पड़ा था। अगर कोई समय पे पैसे नहीं लौटाता तो सेठ ब्याज पे ब्याज चढ़ाता रहता। उसे बस अपने पैसे से मतलब था। किसकी क्या मजबूरी है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक बार रामनाथ किसान की बीवी बहुत बीमार हो गई। उसके इलाज के लिए रामनाथ को पैसों की जरूरत थी। रामनाथ समझ नहीं पा रहा था कि पैसे कहाँ से लाए। वह थक हार के सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, मुझे 1000 रुपए चाहिए। मेरी बीवी बहुत बीमार है। उसके इलाज के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। सेठ बोला, अरे रामनाथ, क्यों नहीं, मैं यहाँ हूँ ही तुम्हारी मदद करने के लिए, पर तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा मेरे पास, तभी मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। मैं तो गरीब किसान हूँ सरकार, भला मेरे पास है ही क्या जो मैं गिरवी रख सकूं? रामनाथ बोला, नहीं नहीं, बिना कुछ गिरवी रखे मैं कोई पैसा नहीं दे सकता। चलो भागो यहाँ से। पर सेठ जी, अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मेरी बीवी मर जाएगी, मुझ पे दया करें। रामनाथ बोला, अरे कहा ना, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, जाओ, मेरा समय बर्बाद ना करो। रामनाथ गिड़गिड़ाया और सेठ के पैरों में गिर पड़ा और बोला, सेठ जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपके पैसे 2 महीने में लौटा दूंगा। अगर नहीं दे पाया तो जो आपको सही लगे वो दंड दे दीजिएगा। सेठ ने कहा, ठीक है रामनाथ, अगर 2 महीने में मेरे पैसे और ब्याज नहीं दे पाए तो मैं तुम्हारे शरीर में से 1 किलो मांस निकाल लूंगा। रामनाथ ने सेठ की बात मान ली और 1000 रुपए लिए और सेठ का धन्यवाद कर वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद रामनाथ सेठ के पास आया और कहा, सेठ जी, ये लीजिए आपके पैसे और ब्याज। अब मेरी पत्नी पूरी तरह से ठीक है। सेठ ने पैसे लेते हुए कहा, रामनाथ, बात पैसे 2 महीने से लौटाने की हुई थी, तुमने पैसे लौटाने में 1 हफ्ता देरी कर दी है। रामनाथ ने कहा, सेठ जी, मैं पैसे कमाने शहर गया था, इसलिए थोड़ा ज्यादा समय लग गया और मैं मानता हूँ मुझे 1 हफ्ते की देरी हुई है, पर आप मेरी ईमानदारी तो देखिए, मैं खुद पैसे और ब्याज लेकर आपके पास आया हूँ। पर कपटी सेठ कहाँ मानने वाला था। वह तो जिद पकड़े हुए था कि रामनाथ ने देरी की है और अब वह उसके शरीर में से 1 किलो मांस निकाल लेगा। गरीब रामनाथ घबरा गया और विनती करने लगा। तभी गांव के सरपंच वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने रामनाथ को देखा और बोले, अरे रामनाथ, तुम कब आए शहर से और तुम्हारी पत्नी अब कैसी है? रामनाथ ने रोते रोते सरपंच को सारी बात बताई। सरपंच ने भी सेठ को खूब समझाने की कोशिश की, पर सेठ अपनी जिद से हटने को तैयार ही नहीं था। तो फिर सरपंच ने रामनाथ को राजा अकबर के दरबार में जाने को कहा। रामनाथ और सेठ बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचे। बादशाह अकबर बोले, बताओ क्या बात है? सेठ ने सारा किस्सा सुना दिया और कहा, हुजूर, इसने जबान दी थी कि अगर ये 2 महीने में पैसे नहीं लौटा पाया तो मैं इसके शरीर से 1 किलो मांस निकाल लूंगा। अब ये अपनी जुबान से मुकर रहा है। बादशाह अकबर ने रामनाथ से पूछा, क्या ये सेठ सही कह रहा है? रामनाथ बोला, हुजूर, सेठ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर सिर्फ 1 हफ्ते की देरी के लिए इतनी बड़ी सजा? मेरी ईमानदारी भी तो देख लीजिए। मैं शहर से सीधा सेठ जी के पास पैसे लौटाने गया हूँ। तभी सेठ बोल पड़ा, हुजूर, आपके राज में अगर कोई अपनी जुबान से मुकर जाए तो क्या उसे सजा नहीं देनी चाहिए? बादशाह अकबर को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
एक तरफ रामनाथ की ईमानदारी थी तो दूसरी तरफ सेठ भी अपनी जगह सही था, क्योंकि रामनाथ अपनी जुबान से मुकर गया था। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। बीरबल ने एक बार फिर सेठ को समझाने की कोशिश की और उसे रामनाथ की ईमानदारी को देखते हुए उसे माफ करने को कहा, पर सेठ तो रामनाथ के शरीर से 1 किलो मांस निकालने की जिद पकड़े हुआ था। बीरबल समझ गया कि सेठ ऐसे नहीं मानेगा। बीरबल ने कहा, ठीक है सेठ जी, आप निकालिए रामनाथ के शरीर से 1 किलो मांस, लेकिन एक बात ध्यान रहे, बात केवल मांस निकालने की हुई थी, मांस के अलावा और कुछ ना निकले। रामनाथ के शरीर से खून की एक भी बूंद नहीं निकलनी चाहिए। चलिए अब जल्दी कीजिए और मांस निकालिए। सेठ सक पका गया और बोला, हुजूर ये कैसे हो सकता है, मांस निकलते वक्त खून तो बहेगा ही। तभी बीरबल बोल पड़ा, किंतु बात तो सिर्फ मांस निकालने की हुई थी, खून की नहीं। अब आप अपनी जुबान से मुकर रहे हैं। सेठ सारी बात समझ गया और बादशाह अकबर से क्षमा मांगने लगा। बोला, हुजूर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। बादशाह अकबर ने उसकी एक न सुनी और कहा कि वो अब रामनाथ को 1000 रुपए दंड के रूप में देगा। रामनाथ बहुत खुश हुआ और सब बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।